वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसी की रीइंस्टॉलेशन कैसे होती है और इसकी सफाई कैसे होती है। एक सीज़न के बाद जब एसी में मिट्टी और कचरा जो है भर जाता है तो उसकी दोबारा से अच्छी वर्किंग के लिए हमें इसको साफ़ करना पड़ता है और इसके लिए मुकम्मल तौर पे इंडोर आउटडोर दोनों को खोलना पड़ता है। आज हम आपको ये दोनों काम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, किस तरह से एसी की सफाई करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं टेक्नीशियन आबिद भाई, जिनका बहुत एक्सपीरियंस है सिलसिला में। ये मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी काफ़ी अरसा से काम कर चुके हैं। तो आज का हमारा ये ट्यूटोरियल आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो मैकेनिक की तलाश में फिरते रहते हैं और परेशान होते हैं। अगर वो चाहें तो ख़ुद भी अपने एसी को साफ़ कर सकते हैं, उसकी रीइंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें किन किन बातों का ख्याल करना पड़ेगा, कैसे से एसी को दोबारा से साफ़ करके लगाना होगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। तो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको मुफीद मालूमात मैसर होंगे। दोस्तों शुरू से ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने एसी को ओपन किया है, इसका इंडोर यूनिट जो है उसको किस तरह से खोला है, इसके जो फिल्टर्स निकाल लिए हैं, इनका जो ये बॉक्स है जिसमें तारे हैं, किस तरीक़ा से हम इस बॉक्स को खोल रहे हैं और बाद में हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से इसको दोबारा लगाएंगे। इसलिए इसको खोला जा रहा है कि यहाँ पे आने वाली जो वायरिंग है और ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक की, इनको महफूज किया जाए। इस पर हमने प्लास्टिक की एक शीट लगा दी है। इसी का ये मुकम्मल यूनिट जो ऊपर से आउटडोर है, इसका इंडोर का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको खोल के हम नीचे उतारने जा रहे हैं और इसके बाद हम इसकी जो है वो सफाई करेंगे।
इस वीडियो ट्यूटोरियल के हिसाब नाल। अच्छा तो 17 इंच अभी इधर ये दसना है कि सेक्शन को लगाते वक्त नहीं, हम आपसे पूछ लेते हैं। डायरेक्टली पूछते हैं डायरेक्ट पूछ रहे हैं। जी। अच्छा, तो जब रीइंस्टॉलेशन करने के लिए सेकंड हैंड एसी लगाने के बाद आप जब सेक्शन पाइप लगाएंगे तो इस चीज़ का एहतियात कीजिए कि इसकी गैस के ज़रिए वैक्यूम कर दीजिएगा। इसके ज़रिए पहले क्या होता है, सेक्शन का पाइप आप लगाते हैं, फोकस करें इनके साथ, सेक्शन का पाइप लगा लें और हल्का सा लूज़ कर लें आप डिस्चार्ज के पाइप को, लिक्विड पाइप को आप बआसानी से लूज़ कर लें और फिर इसे ऐसे लगा के अब 1/4 का जो इसका वॉल्व है उसे लूज़ करें और एलकी जो है, अच्छा तो सेक्शन का हल्का सा वाल्व खोल दें और फिर इसे एयर को डिस्चार्ज कर दें और फिर आहिस्ता से इसे टाइट कर दें आप। ये लीजिए जी, आपका ये वैक्यूम हो गया जी। तो इसमें कहीं पे जो है जो गलती होती है वो क्या होती है ज़्यादा मेन जो है? मिस्टेक ये इशू होता है कि आप गैस खोलने के बाद अच्छी तरह इनडोर आउटडोर कम्युनिकेशन के गैस पाइप अच्छी तरीके से चेक कर लें। इनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि बाज़ टेक्नीशियन इसको लीकेज छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप इससे डिस्चार्ज जो सेक्शन का प्रॉपर गैस नहीं खोलिएगा, बल्कि इसे ये काम कीजिए कि दोनों थोड़ी थोड़ी गैस छोड़ दें इसमें और इसे अच्छी तरह लिक्विड और स्पंज के साथ चेक कर लें बआसानी तरीके से। ये कोई भी सूप लेके उससे माइनर बबल्स बना के थोड़ी थोड़ी गैस छोड़ के इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन के पाइप चेक किए जाते हैं जी। अच्छा, ये इसका लाएअमल इस तरह है कि किसी भी सोप के साथ आप इसे इस्तेमाल करें और इसकी बबल बना के इसे वेरीफाई करें ताकि कहीं लीकेज का खदशा ना रहे। ये है जी, ये हमारा परफेक्ट है। आप इसे बार बार चेक करें, अच्छे तरीके से चेक करें, क्योंकि हमने जब इसे बंद किया था तो इसकी गैस हमने स्टोर कर दी थी और मोस्टली लोग यहीं से इसे लीकेज छोड़ देते हैं। इसकी एलकीज मुकम्मल खोलने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसी तरह इसे चेक कर सकते हैं, बार बार वेरीफाई कीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा जी। अच्छा, इसी तरह हम सेक्शन को भी चेक करेंगे। लिक्विड पाइप को चेक किया और अब सेक्शन को अच्छे तरीके से हम चेक करेंगे जी। अच्छा आबिद भाई, इसमें 2 पाइप आ रहे हैं, ज़रा इनकी वजाहत कर दें। ये एक सेक्शन आप बता रहे हैं और दूसरा क्या है ये, और इनमें क्या किस तरीके से क्या मूविंग है, क्या इनका कंप्रेसर का ये मैं ज़रा इसे टाइट कर लूँ। कंप्रेस करने के 2 ही तरीके कार होते हैं, एक होता है सक करने का और एक होता है फॉरवर्ड करने का। ये अभी इसकी गैस आपने खोली नहीं है, पहले वाली थोड़ी खोली हुई है अभी तक जी। अभी तक इसकी मुकम्मल गैस नहीं खुली और हमें डाउट था कि इसका सेक्शन का जो पाइप है वो लीकेज है, तो हम इसे ज़रा और टाइट कर लेंगे। आप रेंच को बआसानी इस तरीके से डाल लें ताकि इसकी जो है सर्विस वाल पे बर्डन नहीं बने। और ज़रा सा टाइट। हम इसे मज़ीद भी चेक करेंगे। अच्छा, ये जो बड़ा पाइप है इसको सेक्शन पाइप कहते हैं जी। ज़रा तो करो, मैं थोड़ा सा आराम। हल्का या लीक यार, सीधा होता रेंच होता ना ज़्यादा मज़ा आता। बड़ा रेंच नहीं अपने को बैग इस पे सानू वीडियो मंगी ना पै जावे। नहीं औखे हो तो पीछे कर लेना।
नहीं नहीं मसला वो नहीं। कितना है घंटा बहुत टाइम कितना है। अच्छा चलो जाके वेरीफाई करके आ जा शाबाश चलिए। इंडिया वाले बड़े बंदे काम करते हैं जी, लेकिन ना असि लिंक शो करनी साडे में कोई एडा काम दी गल भी नहीं लभदी, लेकिन ना असि सारा इस्तेमाल कर मैंने भी फिर बड़ी अच्छी कर दी है बहुत ज़्यादा। ते कल ना असि स्लाइस लै गए ना, इसे चेक करने तो बाद तुसी ये फिक्स कर रहे हो। चेक करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसे पीवीसी टेप लगाकर एरोफ्लेक्स लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा एरोफ्लेक्स है, जो स्पेस बचे उस पर एरोफ्लेक्स दिखा दें हमें। ये एरोफ्लेक्स ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? ये सूरज की गर्मी और बाहर के टेम्परेचर से आपको सिक्योर करता है। और जस्ट इसकी डेमो लेने के लिए हम एक गिलास में पानी लेंगे और उसके अंदर कुछ बर्फ को डाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाहर पानी आएगा। अगर हम इसके पाइप यहीं से छोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे ड्रेन की लीकेज का इशू हमेशा के लिए रहेगा। हम इसी तरीके से दिमाग खराब तेरी है और भाई फर्क पता बेताशा आंदा है। अच्छा ना बाहर हाल है जी ना, मैं क्या भाई तुम मुतमिन की मैं जी कि हमारी लीकेज नहीं है। पीवीसी आफ्टर ऑल पीवीसी टेप लगाने के बाद हमने ये डिसाइडेड हमने कर लिया कि हमारी ये लीकेज नहीं है। बहरहाल इसे हम दोबारा रीचेक कर सकते हैं और इसके बाद हमने मुकम्मल एलकीज इसकी खोल दी हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये लाइन है, फेस इसे कहते हैं, और आप फेस पे आप एहतियात करें। इंस्ट्रक्शन ऊपर दी होती है, क्वेश्चन भी लिखे होते हैं। इसके बाद न्यूट्रल होती है और उसके बाद हमारे पास एक कंट्रोल होती है, इसे एस के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले इसे इंडोर से हम कंफर्म करेंगे क्योंकि ये रीइंस्टॉलेशन हुआ हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हम नीचे से कंफर्म करके ऊपर आएंगे और इसे फिर हम इसके इंडोर आउटडोर इलेक्ट्रिक की कम्युनिकेशन इसे कर देंगे जी। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं।